हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए वैकेंसी अपडेट की जो आया है HPCL की तरफ से डिफरेंट पोस्ट के लिए। तो आखिरकार क्या है नोटिफिकेशन, कितनी पोस्टों के लिए है, कौन कौन है एलिजिबल, क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर, सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आप मेरे पीछे देख रहे हैं HPCL की तरफ से बैक टू बैक कुछ नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो उसी कंटिन्यूएशन में एक और नया नोटिफिकेशन यहाँ हमारे सामने है, जिसमें बहुत सारी पोस्ट के लिए, बहुत सारी पोजीशंस के लिए रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। तो आप सभी के लिए वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक बार पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात करें तो 1 जून से एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट रहने वाली 30 जून। यहाँ ध्यान रखें, दो तरह की वैकेंसीज अभी आपको आगे देखने को मिलेंगी। कुछ वैकेंसीज होंगी फ्रेशर्स के लिए और कुछ होंगी एक्सपीरियंस्ड के लिए। तो यहाँ पर साफ मेंशन है कि जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए लास्ट डेट 30 जून है और जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनके लिए लास्ट डेट रहने वाली है 15 जुलाई। ये आप ध्यान रखें। 1 जून से एप्लीकेशन आपके स्टार्ट होने वाले हैं। सबसे पहले पोजीशन की बात करूंगा। सबसे पहले है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जिसकी टोटल 10 वैकेंसीज हैं। मैक्सिमम एज 25 है। पेस के लिए दे रखा है मिनिमम 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन कोई भी अप्लाई कर सकता है। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल जो कि सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है। टोटल 50 वैकेंसीज हैं। 25 एज लिमिट है। 3 इयर्स रेगुलर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। फ्रेशर की वैकेंसी है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल टोटल 15 वैकेंसीज हैं। यहां पर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल है, कोई एक्सपीरियंस यहां पर नहीं है। फ्रेशर की वैकेंसी है। जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल 19 वैकेंसीज हैं। ग्रेजुएशन मांगी गई है, BSc केमिस्ट्री मांगा गया है। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी 98 वैकेंसीज हैं, यानी कि अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग चाहिए मैकेनिकल में, यानी कि यहाँ पर डिप्लोमा नहीं बीटेक वाला मांगा गया है और कोई एक्सपीरियंस नहीं है। फ्रेशर पोस्ट है ये। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 35 वैकेंसीज, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल है। सिविल इंजीनियर 16 वैकेंसीज, बीटेक इन सिविल एलिजिबल है। फ्रेशर की वैकेंसी सारी है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। केमिकल इंजीनियरिंग की 26 हैं, बीटेक इन केमिकल एलिजिबल है। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पोस्ट है। ऑफिसर HR की पोस्ट है। ऑफिसर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की एक पोस्ट है जिसमें आपकी 4 इयर्स की फुल टाइम रेगुलर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन केमिकल सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री चाहिए, लेकिन उसके साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। अब ये आ गई हैं एक्सपीरियंस्ड वाली वैकेंसीज। एक्सपीरियंस में आप देखोगे सबसे पहले आपका है असिस्टेंट ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, इसमें इंजीनियरिंग का कोई नहीं है रोल। सेफ्टी ऑफिसर उत्तर प्रदेश में 2 वैकेंसीज हैं। 4 ईयर यानी कि बीटेक आपकी होनी चाहिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन केमिकल सिविल इंजीनियरिंग में। उसी के साथ में डिग्री डिप्लोमा चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, और उसी के साथ में फिर आपको चाहिए होगा नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ये आपको चाहिए सेफ्टी ऑफिसर उत्तर प्रदेश के लिए। और एक्सपीरियंस यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक्सपीरियंस का कॉलम है। 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा। फिर है सेफ्टी ऑफिसर तमिलनाडु में, सेम वही एलिजिबिलिटी है। 3 वैकेंसीज हैं, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर है सीनियर ऑफिसर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, 4 और 6 वैकेंसीज हैं। यहां पर भी आपको डिग्री चाहिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन सिविल इंजीनियरिंग में। 3 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा। एज 28 है यहाँ पर। सीनियर ऑफिसर सेल्स, यहां पर भी MBA की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने डिग्री कर रखी है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल यानी कि इंजीनियरिंग डिग्री के बाद में 2 साल का MBA भी आपको यहाँ चाहिए होगा, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। टोटल 25 वैकेंसीज हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। 29 एज लिमिट है। सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर, यहाँ पर आप देखेंगे तो इंजीनियरिंग चाहिए, लेकिन उसके साथ में वापस MBA चाहिए। 6 और 2 वैकेंसीज हैं, और ये आपके पास एक्सपीरियंस रहने वाला चीफ मैनेजर के लिए भी। मैनेजर टेक्निकल 3 वैकेंसीज हैं। रेगुलर डिग्री होनी चाहिए केमिकल पॉलीमर प्लास्टिक इंजीनियरिंग में। 9 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब ये हायर एक्सपीरियंस वाली पोस्ट आपकी आ रही है। मैनेजर सेल्स 9 साल का आपको मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए और MBA कोर्स चाहिए होगा विद द डिग्री। फिर डेप्यूटी जनरल मैनेजर, ये सब हायर एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है जिनमें 18 साल 20 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा। उसके बाद एक IAS ऑफिसर की वैकेंसीज हैं, 10 वैकेंसीज हैं।
15 लाख पर एनम पर 29 आपकी एज मैक्सिमम चाहिए, और रेगुलर डिग्री है कंप्यूटर साइंस या आईटी इंजीनियरिंग में विद 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। ऐसे ही आईएएस सिक्योरिटी ऑफिसर साइबर सिक्योरिटी की एक वैकेंसी है, 36 लाख पर एनम का ये पैकेज रहने वाला है। 45 चाहिए मैक्सिमम एज, और यहाँ पर भी इंजीनियरिंग एलिजिबल है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट एलिजिबल है। तो ये थी नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग अलग पोजीशंस के लिए, जहां पर आप डिप्लोमा वाले भी कुछ एलिजिबल हैं, डिग्री वाले भी एलिजिबल हैं, और एक्सपीरियंस अगर आपके पास है या आपने एमबीए कर रखा है तो भी यहां पर आपके लिए एलिजिबिलिटी है। पे स्केल ऑलरेडी वहां दिया रखा था, आपने देख लिया होगा, ये पे स्केल है अलग अलग वैकेंसीज के लिए। अब हम देखें ब्रांचेस, जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात की गई है तो इन ब्रांचेस में आप लोग एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जहाँ बात की गई है ये सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में ये सारी ब्रांचेस, सिविल इंजीनियरिंग में ये सब, ये पूरा यहाँ पर दे रखा है कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल रहने वाली है। डिप्लोमा मैकेनिकल जहाँ मांगा गया था वहाँ पर, और डिप्लोमा सिविल ये एलिजिबल हैं। फिर इसके बाद दे रखा है जॉब प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल दे रखा है। जॉब प्रोफाइल हर एक के लिए दे रखा है, ये जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर एट द पेज नंबर 51। एट द पेज नंबर 51 सिलेक्शन प्रोसीजर हम लोग देख लेंगे। बहुत बड़ा ये नोटिफिकेशन है, जिसमें बहुत सारी चीजें दे रखी है। मेजरली दे रखे हैं रोल्स, जॉब रोल्स जो दे रखे हैं, है ना, वो पूरा डिटेल में दे रखा है। एक एक पोजीशन के लिए, एक एक पोजीशन के लिए डिटेल में दे रखा है, तो वो आपको देखना होगा जब भी आप अप्लाई करेंगे उससे पहले, है ना। यहाँ तक पूरा यही चल रहा है जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब आ रही है शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस। शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि डिफरेंट पोजीशन है तो हर एक के लिए कुछ अलग तरीके से सिलेक्शन होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्राइज ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन टूल्स लाइक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, रिटन टेस्ट, एंटी स्कोर, टाइपिंग टेस्ट, ग्रुप टास्क, ग्रुप डिस्कशन, साइकोमेट्रिक असेसमेंट, स्किल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, मूड कोड, बहुत सारी चीज़ें, मतलब अलग अलग वैकेंसीज के अकॉर्डिंग ये है। सबसे पहले हम बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसकी बात कर रहे हैं, उसमें जनरल एप्टीट्यूड का आपका पेपर होगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, कंट्री एप्टीट्यूड और इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट आपका रहने वाला है। फिर उसी के साथ में टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज का आपका टेस्ट होगा, जो भी ब्रांच से आप हैं उस ब्रांच के अकॉर्डिंग रहने वाला है। जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे सीबीटी को, उनकी मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो आगे बनेगी, और उसी के बेसिस पर आगे का जो प्रोसेस है जीडी, जीटी, इंटरव्यू, वो सब पूरा होने वाला है, वो सब पूरा होने वाला है ना, वो सब पूरा रहेगा। तो वो अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग रहने वाला है। तो अल्टीमेटली सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होगा, देन उसके बाद जीडी, जीटी और इंटरव्यूज होने वाले हैं। कुछ पोजीशंस हैं जिनमें कुछ और भी होने, पर वो हमारे काम का नहीं है। जब हम टेक्निकल पोजीशंस की बात कर रहे हैं तो सीबीटी, उसके बाद जीडी, जीटी और इंटरव्यू रहने वाला है। ये है पे स्केल्स जो आपने देखे थे ऑलरेडी, तो आप देख लें कि ये सीटीसी आपका रहने वाला है इस पे स्केल, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। सर्विस बॉन्ड 3 लाख का है, अगर इस पे स्केल में है तो 3 लाख का आपका सर्विस बॉन्ड रहने वाला है। ये सब कुछ आपको यहाँ पर दे रखा है। तो ध्यान रखिए, जो भी स्टूडेंट्स इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो HPCL के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एनरोल कर सकते हैं। 1 जून स्टार्टिंग डेट है, 1 जून से लेकर और आपको आगे तक, आप देखें यहाँ पर डेट्स हो, मैं वापस आपको दिखा देता हूँ एक्सपीरियंस की और फ्रेशर की। ध्यान रखिएगा, एक्सपीरियंस और फ्रेशर दोनों की डेट्स अलग अलग हैं। एक्सपीरियंस पोस्ट के लिए आपकी 15 जुलाई रहने वाली है और फ्रेशर की 30 जून। तो आप में से वो जो कैंडिडेट्स फ्रेशर हैं 1 जून से लेकर 30 जून तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं HPCL की वेबसाइट पे जाके। एक्सपीरियंस पोस्ट के लिए 15 जुलाई तक का टाइम पीरियड रहने वाला है। ऐसे ही लेटेस्ट वैकेंसीज के अपडेट के लिए आप लोग बने रहिए इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह के सारे अपडेट्स आपको मिल सकें सिर्फ और सिर्फ यहीं पर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए वैकेंसी अपडेट के साथ। थैंक यू।